हाय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 17/10/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बीपीएससी टीयर 4 प्लस बिहार एसआई के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से। एजेंडा 21 संबंधित है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। एजेंडा 21 किससे संबंधित हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए खतरा कौन हो जाएगा? बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ब्राज़ील का अमेजन बेसिन निम्न में से किसका उदाहरण है? ब्राज़ील का अमेजन बेसिन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण अमेजन का। ब्राज़ील का अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय वर्षावन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? कागज उद्योग ओंटारियो से संबंधित है, सही है। सूती वस्त्र उद्योग डेट्राइट से नहीं, यही गलत है। डेट्राइट जो है कि ऑटोमोबाइल से हो जाएगा। डेट्राइट सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा मैनचेस्टर से। सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर से हो जाएगा। डेट्राइट जो है कि ऑटोमोबाइल से हो जाएगा। रासायनिक टेक्सटॉक ये सही है। और मोटर कार नागोय ये भी संबंधित है। तो सूती वस्त्र डेट्राइट, सूती वस्त्र किससे हो जाएगा? तो मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से सूती वस्त्र हो जाएगा। डेट्राइट ऑटोमोबाइल से। डेट्राइट क्या हो जाएगा? ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मानचित्र का घटक है? तो दूरी, दिशा और प्रतीक ये सभी किसका है? मानचित्र का घटक है। तो ऑल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता? अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता? तो धरती के आधे हिस्से पर ठंडी की स्थिति होती, सही है। पृथ्वी के दूसरे आधे हिस्से पर गर्म की स्थिति होती, ये भी सही है। ऐसे विषम परिस्थिति में जीवन संभव नहीं होता, ये भी सही है। तो यानी 1 से अधिक 3 नंबर हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे का मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। जिम्बाब्वे का मुद्रा क्या हो जाएगा? डॉलर। क्वेश्चन 8 देखिए, कौन सी नहर इरी नहर और मिशिगन झील को जोड़ती है? कौन सी नहर इरी नहर और मिशिगन झील को जोड़ती है? ये हो जाएगा इरी नहर। कौन सा है? इरी हो जाएगा। इरी झील मिशिगन झील को जोड़ती है, इरी झील। इरी झील और मिशिगन झील को कौन जोड़ती है? इरी झील। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, असत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ों परियोजना से, सही है। रजत क्रांति अंडा से, ये भी सही है। बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन से, सही, यही भी सही है। और सभी सत्य, जो ऑप्शन डी भी सभी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? ये हो जाएगा 1953 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? ये गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? झारखंड, देवघर में। कहाँ हुआ था? देवघर में। गोल्डन लीग नामक संगठन की स्थापना देवघर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वे 2 मुख्य आधार क्या थे जिन पर अंग्रेज ने बंगालों का विभाजन किया था? वो था क्या? भाषा, लैंग्वेज और धर्म। यानी भाषा और धर्म, लैंग्वेज और रिलीजियस हो जाएगा। भाषा और धर्म हो जाएगा। वे 2 मुख्य आधार क्या थे जिन पर अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था? भाषा और धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका अहम योगदान था? ये था राजाराम मोहन राय का। किसका था? राजाराम मोहन राय का। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंध करने में किसका अहम योगदान था? तो राजाराम मोहन राय का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित किया गया था? कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में शामिल किया गया था। कहाँ? बॉम्बे में। इसका ट्रिक है बकमई बक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 1857 के महान विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो दिल्ली में बहादुर शाह नाम मात्र का नेता था, सही है। और असली कमान जनरल बख्त खां के अधीन था। आरा में रानी लक्ष्मीबाई ने, आरा में कुंवर सिंह हो जाएगा। आरा में कुंवर सिंह हो जाएगा।
यही गलत है। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राणा प्रताप सिंह ने 1576 में डैश में मुगलों के खिलाफ लड़ा था। तो ये हल्दी घाटी के खिलाफ लड़ा था। मुगल के खिलाफ कौन लड़ा था? राणा प्रताप सिंह। हल्दी घाटी के 1576 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सिखों को खालसा में किसने बदल दिया? सिखों को खालसा में किसने बदल दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। कह रहा है कि मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कुणबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणबी। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? कुणबी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक महाजन पद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? ये कौन सा हो जाएगा? नियमित कर नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजन पद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? तो यह हो जाएगा परिवार कर। कौन हो जाएगा? परिवार कर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसे जैन ग्रंथ में वर्णित है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अंगीकृत किया गया था? ये होगा परिशिष्ट वर्मन। क्या हो जाएगा? परिशिष्ट वर्मन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल के दौरान कारखाना स्थल है कौन सा है? वे स्थान जहाँ जानवर की खाल से कपड़े बनाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? नहीं। वे स्थान जहाँ पत्थर और लोगों के औजार बनाए जाते हैं। पत्थर और लोगों ने औजार बनाए। पुरातत्वविद ने के अनुसार पुरापाषाण काल के दौरान कारखाना स्थल है वे स्थान जहाँ पत्थर मिले और लोगों ने औजार बनाए। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कह रहा है कि प्राचीन समय में तार के पत्ते का उपयोग किस लिए किया जाता था? पांडुलिपि के लिए। प्राचीन काल में तार के पत्ते का उपयोग पांडुलिपि के उपयोग में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्राचीन शहर कंधार वर्तमान में किस देश में स्थित है? कंधार जो है कि कंधार ये अफगानिस्तान में। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाजी दल का संपूर्ण रूप है? कौन नाजी दल का संपूर्ण रूप है? तो राष्ट्र समाजवाद जर्मन जनता दल। राष्ट्र समाजवाद जर्मन जनता दल ये क्या? नाजी दल का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डैश को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? तो ये 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। कब? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया। कब? 10 जनवरी 1920 को। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। विश्व युद्ध फर्स्ट के दौरान किसने रूसी सेना को लड़ाई में कमान सौंपी थी? तो जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय ने विश्व युद्ध फर्स्ट के दौरान रूसी सेना को लड़ाई का कमान सौंपी थी जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27, इटली में फांसीवाद किस वर्ष समाप्त हुआ था? इटली में फांसीवाद 1943 में समाप्त हुआ था। इटली में फांसीवाद कब समाप्त हुआ था? 1943 में। इटली में फांसीवाद कब समाप्त हुआ था? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि महामंदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक था। महामंदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? महामंदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेयर बाजार का अत्यधिक पूर्वानुमान। शेयर बाजार का अत्यधिक पूर्वानुमान हो जाएगा महामंदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत के संविधान के अनुसार संसद का गठन किससे मिलकर बना है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि सभी से हो जाएगा। संसद का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। करा के किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई को विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में मत्स्य पालन और मखाना के ऋण बढ़ाने का कार्य सौंपा है? तो ये हो जाएगा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। कौन हो जाएगा? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 2025 में बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय क्या था? 2025 में बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी का मुख्य विषय क्या था?
ये हो जाएगा बिहार की मूर्ति विरासत, मूर्त विरासत को दर्शाना। क्या हो जाएगा? बिहार के मूर्त विरासत को दर्शाना। ये हो जाएगा बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी, बिहार की मूर्त विरासत को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। मतदाता केंद्र पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? मतदाता केंद्र पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन कराता है? तो पीठासीन अधिकारी। कौन कराता है? पीठासीन अधिकारी। मतदाता केंद्र पर चुनाव का संचालन निम्न में से कौन कराता है? पीठासीन अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यही है, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र की मूल विशेषता है समानता। क्या है? लोकतंत्र की मूल विशेषता क्या? समानता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। कह रहा संप्रभुत्व किसकी विशिष्टता है? संप्रभुत्व किसकी विशेषता है? तो ये हो जाएगा राज्य की। संप्रभुत्व किसकी विशेषता है? तो ये राज्य की संप्रभुत्व विशेषता है। राज्य की संप्रभुत्व किसकी विशेषता है? राज्य की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान किसको सीमित करती है? भारतीय संविधान किसको सीमित करती है? भारतीय संविधान किसको सीमित करती है? सरकार की शक्ति को। किसको सीमित करती है? सरकार की शक्ति को भारतीय संविधान सीमित करती है, सरकार की शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताइए। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हो जाएंगे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन कौन है? ये सब सुरक्षा परिषद का अस्थायी 5 सदस्य हो जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय राजनीति को कमी की राजनीति किसने कहा? तो मायरॉन वेनर ने। किसने कहा? मायरॉन वेनर ने। भारतीय राजनीति को कमी की राजनीति किसने कहा? मायरॉन वेनर ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा राष्ट्रगान को और गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रगान और गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया और अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के तहत किया गया? तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के तहत किया गया? तो ये किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कानून के तहत किस कानून के तहत किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। यह सीमित सरकार का एक रूप है, सही है। जहां संविधान लोक प्राधिकरण का आधार है, ये भी सही है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2 सही। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व नहीं है। ये धार्मिक संपत्ति का कराधान, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में क्या शामिल है? भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में क्या शामिल है? 3 सूची शामिल है। कौन कौन 3 सूची शामिल है? भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में 3 सूची शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में नहीं, धन विधेयक 110 में, न कि 112 में। तो धन विधेयक 110 हो जाएगा। यही कथन सही नहीं था, सही हो जाएगा 110 आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। उस देश का उल्लेख कीजिए जो कि अपने संविधान में महासंघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता है परंतु उसका अनुसरण करता है।
तो ये अपना भारत ही हो जाएगा। उस देश का उल्लेख कीजिए जो अपने संविधान में महासंघ फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता है परंतु उसका अनुसरण करता है, तो भारत। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कानून है लेकिन संवैधानिक नहीं? कौन अधिकार कानून है लेकिन संवैधानिक नहीं? ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे। करा आपके अनुसार लोकतंत्र के लिए संघर्ष का केंद्र बिंदु क्या है? आपके अनुसार लोकतंत्र के लिए संघर्ष बिंदु क्या है? तो हो जाएगा सभी व्यक्तियों को समान मानना तथा उसकी गरिमा बनाए रखना, यही है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपके अनुसार लोकतंत्र के लिए संघर्ष केंद्र बिंदु क्या है? तो सभी व्यक्तियों को समान मानना तथा उसकी गरिमा को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया? बिहार के किस शहर को? तो पटना को, दरभंगा को, बिहार शरीफ को और पटना को, भागलपुर को, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 देखिए क्या कर रहा है, समाज में कमजोर वर्ग को वित्तीय सेवा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना शुरू की गई है। समाज को वित्तीय सेवा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना शुरू की गई है। ये शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सा योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। सरकार नीति परिवर्तन का भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार व्यापार नीति में परिवर्तन का भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह प्रभाव पड़ता है व्यापार बाधाओं में वृद्धि। क्या करता है? व्यापार बाधाओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, काला धन क्या है? तो वह आय जिस पर आमतौर पर कर का भुगतान टाल दिया जाता है। काला धन उसी को कहते हैं, वह आय जिस पर आमतौर पर कर का भुगतान टाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस उद्देश्य से नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? ये किया है वज्रपात, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत में मुद्रास्फीति को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से मुद्रास्फीति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण भारत में रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा निम्नलिखित क्षेत्र में ग्रामीण भारत में रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है कृषि क्षेत्र। कौन करता है? कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो दिबांग घाटी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। दिबांग घाटी असम में है। दिबांग घाटी असम में। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत का नक्शे पर सबसे उत्तर में कौन सी नक्शा है? तो मालाबार पठार है भारत के। निम्नलिखित में कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? तो मालाबार पठार हो जाएगा, सबसे उत्तर में है। मालाबार पठार सबसे उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, भारत में खनिज के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है उड़ीसा के सुकंडी घाट निकेल की प्रमुख उत्पादक है, ये सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा जो है उड़ीसा क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है, यही गलत था। झारखंड सिंहभूम क्षेत्र कोबाल्ट का प्रमुख उत्पादक है, ये भी सही है, यानी कि क्रोमाइट के लिए उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हिमालय का पूर्वी बिंदु किसे माना जाता है? तो नामचा वर्मा को हिमालय का पूर्वी बिंदु माना जाता है, नामचा वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, भारतीय रेल द्वारा किस वस्तु का परिवहन सबसे ज़्यादा होता है? तो भारतीय रेल द्वारा
कोयले का परिवहन सबसे ज़्यादा होता है? क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है? निम्न से किस स्थान पर भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी स्थित है? तो ये मोकामा में, कहाँ? मोकामा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में डम्फा, ई है डम्फा, डम्फा टाइगर रिजर्व है? डम्फा मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डम्फा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बौन सागर बौन किस नदी पर है? तो बौन सागर सोन नदी पर। कौन है? किस नदी पर? बौन सागर सोन नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि मृदा के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। तो बांगर जो है कि नया जलोढ़ है और सालाना बाढ़ द्वारा जमा होता है? नहीं। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो बांगर नहीं, खादर हो जाएगा इस जगह। तो ऑप्शन 1 गलत है। काली मृदा अधिकांश दक्कन पठार में, ये भी सही है। लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये भी सही है। 2 और 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इनमें कौन सा राज्य भूटान, चीन और म्यांमार के द्वारा सीमाबद्ध है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर जो 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियतापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो ये हो जाएगा सर्प, मेढक और कॉकरोच। क्या हो जाएगा? उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियतापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। तो सर्प, मेढक, कॉकरोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो एसिटिलीन में। किसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है? एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एसिटिलीन का C2H2 फार्मूला होता है, एसिटिलीन का C2H2 फार्मूला होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो घर्षण के बारे में बेलन रोलिंग से घर्षण कम होता है, बेलन रोलिंग से घर्षण कम होता है, यही कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक सामान्य महिला में वाय गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 0। वाय सूत्र नहीं होता महिला में X गुणसूत्र होता है, पुरुष में Y गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी पानी और सूरज की रोशनी, यानी कि ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसक वर्णक लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसक वर्णक लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डैश से चूषण अभिकर्षण बल के कारण जल पैरों में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे, सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो विटामिन डी रिकेटस हो जाएगा, विटामिन सी स्कर्विक हो जाएगा, विटामिन ए रतौंधी हो जाएगा और विटामिन B12 हानिकारक रक्तहीन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, हीरा कठोर है क्योंकि सभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजक बंधन द्वारा प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधित होता है, तो इसलिए हीरा कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कोयले का जलना डैश अभिक्रिया है? कोयले का जलना ये संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन 79 देखिए, चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे, समान व्यास वाले लोहे और एल्युमिनियम की गेंद को पानी में डुबाया जाता है
तो दोनों ज्ञान का उत्प्रेषण समान हो रहता है, दोनों ज्ञान का उत्प्रेषण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, जल की अपघटन अभिक्रिया डैश और डैश का निर्माण करती है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। जल की अपघटन अभिक्रिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, के किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है, यदि इसका वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे, कौन सी विधि का उपयोग हमारे ग्रह और किसी तारे के बीच जैसी एक बड़ी दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा लंबन विधि। कौन सा हो जाएगा? लंबन विधि। कौन सी विधि का उपयोग हमारे ग्रह और किसी तारे के बीच जैसी एक बड़ी दूरी की गणना करने के लिए किया जाता है? तो लंबन विधि। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निरक्षेप उष्मागति की तापमान पैमाने को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो निरक्षेप उष्मागति के तापमान पैमाने को किस रूप में जाना जाता है? केल्विन पैमाने के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो किसी भी क्षण उसकी वेग समान होगा। किसी भी क्षण क्या होगा? उसका वेग समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पहला, इधर कर लेंगे, पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुआ है? तो ये अर्नाला हो जाएगा। पहला कहेगा तो अर्नाला, दूसरा कहेगा तो ये हो जाएगा एंड्रोथ। क्वेश्चन नंबर 27, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का विजेता कौन है? तो महिला एशिया कप 2025 का विजेता पूछा है, तो उप विजेता तो भारत हो जाएगा, विजेता चीन हो जाएगा। विजेता कौन हो जाएगा? चीन। उप विजेता भारत। क्वेश्चन 88 देखिए, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने जीता है? तो नमो भारत ने जीता है। किसने जीता है? नमो भारत ने। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेंद्र हजारिका। कौन हो जाएगा? भूपेंद्र हजारिका के जन्मदिन पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण है बांसुरी, तुरही, सिंधी, ये सभी हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, सतरिया को डैश ईस्वी में शास्त्र नृत्य होने का गौरव प्राप्त है? तो ये 2000 ईस्वी हो जाएगा। सतरिया को डैश ईस्वी में शास्त्र नृत्य होने का गौरव प्राप्त है, 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, अप्सरा परमाणु रिएक्टर की मारक क्षमता कितना होती है? 1। अप्सरा परमाणु रिएक्टर की मारक क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड। कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है? तो बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स के लेखक कौन है? सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स के लेखक कौन है? शीला दीक्षित। कौन हो जाएगा? शीला दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? विजेता साहित्यकार थे? ये मलयालम साहित्य के जी शंकर कुरूप हो जाएगा, मलयालम साहित्य के। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, किस पशु को भारत के राष्ट्र प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला है? तो ऊँट को भारतीय राष्ट्र प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1980 में। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, देश प्रिय उपनाम से किसे जाना जाता है? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को देश प्रिय के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे, कह रहा है कि किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर एक अभियान संगठित किया था? ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A का जी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें डैश अनुच्छेद के संबंधित अनुच्छेद 51 का जी में। क्वेश्चन 105 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो के समय 1942 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए और सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मुझे मिलेगा। और आप लोग को कैसा लगता है पर डे का सेट ज़रूर बताइए, फ़ायदा होता है तो ज़रूर देखिए भी सारा। इस देखा कीजिए, मतलब 2x कर दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, उससे देख लीजिए सारा वीडियो और सुनते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल सुपर संडे, सॉरी कल नहीं परसों होएगा संडे।